हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। आपका पेपर आ गया है। 7 तारीख आपकी कल है। कल आपका DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम है। पहले गाइस सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम करके आना है। फ्री माइंड आपको एग्ज़ाम करके आना है। बस फाड़ के आना है आपको एग्ज़ाम। ओके, एग्ज़ाम कैसा आएगा? फर्स्ट पॉइंट, एग्ज़ाम जो आपने पढ़ा है वही एग्ज़ाम में आता है। इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आता है। जो आपने पढ़ा है, जो आपने तैयारी करी है, उसी में से आपका एग्ज़ाम आएगा। एग्ज़ाम किस तरह से हमें देखना चाहिए, मुश्किल या आसान? मुश्किल होगा पेपर या आसान होगा पेपर? पेपर आपका मुश्किल नहीं होगा। पेपर मुश्किल नहीं होगा, आसान ही पेपर होगा। मुश्किल पेपर तब होता है तब आप पढ़ के नहीं जाते हो या आपको कुछ आता नहीं है। आपने इतनी मेहनत कर ली है तो मुश्किल पेपर नहीं है। सेम पेपर आता है सभी बच्चों के लिए। अगर वो पेपर मुश्किल भी हुआ तो सभी के लिए होगा। तो वो सभी के लिए अगर मुश्किल है तो वो पेपर मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसकी कट ऑफ उतनी ही जाएगी जितनी आपको पेपर में कुछ आता है। ठीक है, अगर पेपर मुश्किल आए तो ऑब्वियसली आपकी कट ऑफ नीचे आएगी। तो इतना तो आप अच्छे से करके आओ जितना आपको आता है। पेपर को ये मत देखो कि पेपर तो बड़ा 2-4 क्वेश्चंस आगे नहीं आ रहे आपको तो क्या है, पेपर मुश्किल है। यही बोलते हो ना, 20 क्वेश्चंस है, 20 में से आपको 4-5 क्वेश्चंस नहीं आए और 15 क्वेश्चन आ गए, तब भी पेपर मुश्किल है। अरे कहाँ है मुश्किल? जो 15 क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो तो अच्छे से करके आओ, उसमें से कोई एक नंबर मिस नहीं होना चाहिए। तो 15 क्वेश्चन आप अच्छे से करके आओ तो पेपर आसान हुआ। पेपर सभी के लिए सेम आता है, आसान मुश्किल कुछ नहीं होता है। जो आपको आता है उस अच्छे से रीड करो, पेपर को अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करो एंड टिक लगाओ और टाइम के हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम सोल्व करो। पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करके आना है। ये नहीं कि आप टाइम ले लेके पेपर कर रहे हो, लास्ट में आपके 20-40-60 क्वेश्चन छूट गए हैं तो फिर आपका पेपर क्लियर होने के तो कोई चांस ही नहीं है। जिन बच्चों का पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है तो वो तो मान के चलो कि उनका पेपर तो क्लियर होगा ही नहीं। तो वो बच्चे अपना टाइम के हिसाब से अपना पेपर सॉल्व करो। ये नहीं कि आप नीचे मुंह करके, नीचे टेबल पर मुंह करके आप सॉल्व कर रहे हो मैथ के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पर आपने 10 मिनट लगा लिए, 15 मिनट, और उसका आंसर नहीं आ रहा और आप टाइम की तरफ नहीं देख रहे हो। पहले आप टाइम की तरफ देखो। टाइम देखते देखते आपको पेपर सॉल्व करना है गाइस, कि मेरे पास आधा घंटा बच गया है, मेरे पास 45 मिनट है, मुझे इतना आगे सॉल्व करना है। फटाफट आपको अपना एग्ज़ाम सोल्व करना है। टाइम नहीं लेना है, टाइम का ही खेल है इस पेपर में। मुश्किल आसान पेपर कैसा आएगा ये कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ याद नहीं है, अब क्या करें, सब कुछ भूल गए और पढ़ा तो सब कुछ था लेकिन आता कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर सबके लिए इजी आएगा, बिल्कुल इजी पेपर होगा। बस अपने माइंड में सेट रखो कि पेपर इजी होगा। पेपर आएगा इजी, हमें आता है सब कुछ। वहाँ पर टाइम का खेल है गाइस, ओनली टाइम का खेल है। अगर आप टाइम के साथ चले एग्ज़ाम में तो बहुत बढ़िया पेपर होगा आपका। अगर आप टाइम के पीछे रह गए तो आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो टाइम मत लेना, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। फटाफट क्वेश्चंस रीड करना है, देन टिक करना है, रीड करना है, देन आपको टिक करना है एग्ज़ाम में। कुछ भी याद नहीं है, अब क्या करें? ये पेपर से पहले सभी को आती है ये फीलिंग कि हमें तो कुछ भी याद नहीं है, अब क्या करें। लेकिन पेपर में बैठने के बाद गाइस जो आपने पढ़ा है वो सब आपको याद आ जाता है। तो ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब आपको याद आएगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ याद आएगा जो आपने पढ़ा है। पेपर करने का क्या तरीका होना चाहिए? अच्छा, इससे पहले गाइस एक पॉइंट और है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग में वो क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करना जो आपको टाइम कंज्यूमिंग हो, जो बड़ा पेपर हो और आपको बड़ा लेंथ में बड़ा क्वेश्चन हो, टाइम कंज्यूमिंग हो, वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
मैथ में डीआई के क्वेश्चंस, डीआई के बड़े बड़े पैराग्राफ वगैरह होंगे, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, फटाफट सोल्व हो जाते, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता डीआई के क्वेश्चंस में। तो डीआई के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, एंड जो न्यूमेरिक पार्ट के क्वेश्चंस प्लस माइनस के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस करना, जिसमें आपके 11 to 12 आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे इजीली से। और जिनको थोड़ा बहुत अर्थमेटिक का आता है, जिनकी हाथ अच्छा है, वो कर लेना। तो 14-15 क्वेश्चंस आपके आसानी से हो जाएंगे मैथ और रीजनिंग में। जो क्वेश्चंस आपको लेंथी लग रहा है या टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, वो सभी को लगेगा। वो क्वेश्चंस सभी छोड़ कर आते हैं, जो क्वेश्चंस आप छोड़ के आते हैं, आपके हिसाब से वो क्वेश्चंस नहीं हो रहा है, उसमें टाइम लग रहा है, वो सभी के लिए ऐसा होता है। ओके, देन उसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चंस आपको छोड़ने, हिंदी इंग्लिश तो फटाफट हो जाते सभी के। और हाँ, पैराग्राफ दोनों हिंदी और इंग्लिश में पैराग्राफ इजी आते हैं, पैराग्राफ को मत छोड़ के आ जाना। पैराग्राफ में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, पीजीटी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे आपके पैराग्राफ में, दोनों में टाइम नहीं लगा था, तो पैराग्राफ्स आपको छोड़ के नहीं आने। दैन उसके बाद आपका जीके के क्वेश्चंस वही टिक करना जो आपको आते हैं, जीके के क्वेश्चंस वही टिक करना जो आपको आते हैं, तुक्के मत लगाना। जीके के क्वेश्चंस में तुक्के नहीं चलते हैं, क्योंकि कट ऑफ आपकी उस हिसाब से ही बनेगी, अटेम्प्ट आपके उस हिसाब से बनेंगे, नेगेटिव मार्किंग है, सभी को पता है। पेपर करने का तरीका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पेपर करने का तरीका क्या होना चाहिए, यहाँ पर आएगा आपका क्या होना चाहिए। तो पेपर करने का तरीका आपका एकदम बढ़िया तरीके से करना है। पेपर एक सेक्शन आपके डिवाइड होंगे, वहाँ पर 20-20 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 20-20 नंबर के सेक्शन मिलेंगे, वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना जो आपको अच्छे से आता हो। क्वेश्चन छोड़ना, सभी क्वेश्चन छोड़ के आएंगे सभी स्टूडेंट, उनको क्वेश्चंस नहीं आता। तो आप ये मत कि मेरे को नहीं आ रहा लेकिन तभी भी मुझे ये टिक करना है, ऐसा मत करके आना। टाइम मत लेना, हर क्वेश्चन पर टाइम लगता है, लेकिन आपको टाइम नहीं लेना है, फटाफट आपको कंप्लीट करना है पूरे के पूरे क्वेश्चन से। सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आपको सभी क्वेश्चंस में आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो टिक हो पाएंगे आपसे। अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे कंप्लीट, तो फिर वो क्वेश्चंस छूट जाएंगे जो आपको आते होंगे। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट एवरीवन, ऑल द बेस्ट। पेपर सभी का अच्छा जाएगा। थैंक यू गाइस।